जोहार सदन समाचार तुरुया झारखंड विधानसभा रिया बजट सत्र रिया तिहिन दो तुरुया दिन तहेलेना सदन रिया कार्रवाई सेता 11 बजे एहोबिना तिहिन नेंडावका कुल अनुसूचित प्रश्न रिया संख्या दो 15 गोटे तहेलेना सदन रे पुनिया अनुसूचित प्रश्न रिया उत्तर हो हुईना मानतान सदस्य श्री राज सिन्हा सेत खन कुलीना जे शिक्षक कुआ पदस्थापन रे चेक को हुयु कना उना रिया उत्तर दो मानवतान मंत्री श्री रामदास सोरेन ने एमना। मेरा जो प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के बाद प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के संसाधन युक्त होने के बावजूद 8,353 स्कूल वैसे हैं जहां एक एक शिक्षक के भरोसे विद्यालय संचालित है? अध्यक्ष महोदय, हम एक अभियान चलाते हैं महोदय, जिसमें शिक्षक और छात्रों सभी मिल करके हम गांव में जाते हैं और गांव के जिन बच्चों अब्सेंट करते हैं वैसे परिवार के अभिभावक के घर में जाते हैं और वह उनको उनके भावुक अभिभावक के साथ बात करके उन बच्चे को स्कूल भेजने के लिए हम प्रेरित करते हैं, जिसके लिए हम शिक्षक को वहां से दूसरे तरह हम पदोन्नत हस्तांतरित नहीं कर रहे महोदय। अगर हम हस्तांतरित कर दे तो महोदय फिर स्कूल ही बंद होगा। मानवतान सदस्य श्री राज सिन्हा सेत खन नुआहो कुलीना जे सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित लगी चेक को सरकारे कमी करना उनारिया उत्तर दो प्रभारी मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव एमना। मानवतान सदस्य श्री भूषण बाड़ा सेत खन कुलीना जे पर्यटन स्थल व विकास लगी सरकार ठे चेक को हुदिस मिना उनारिया उत्तर दो मानवतान मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद एमना। और मानवतान सदस्य श्री सरयू राय सेत खन कुलीना एश पॉन्ड रिया प्रबंधन और निकासी लगी BPSCL रे चिकू कार्रवाई हुई जरूर करना और नुआरिया नियमावली बनावरिया जरूर मिना उनारिया उत्तर दो मानवतान प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद एमना। जियाडा के अंतर्गत जितने भी भूमि उपलब्ध कराए गए हैं, सरकार जो बोल रही भूमि उपलब्ध कराया गया 135 संख्या भी बताइए सरकार। भूमि उपलब्ध कराया गया अध्यक्ष महोदय, यह सरकार में यही जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि क्या यह 135 लोगों को जो भूमि उपलब्ध कराई गई है उसमें कितने उद्योग, लघु और सूक्ष्म उद्योग कितने चल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सरकार गंभीर है महोदय, और सरकार सिर्फ धनबाद में ही नहीं महोदय, पूरे राज्य में छोटे छोटे उद्योग कर्मियों को भी बढ़ावा देगी महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे गंभीर है महोदय, और हम लोग इस पर काम करेंगे महोदय। मंत्री जी से जानना चाहूँगा, सरकार से जानना चाहूँगा महोदय कि खंड 4 पर जानना चाहता हूँ कि पर्यटन स्थलों का श्रेणी का जो ABCD श्रेणी में लाया है महोदय, क्या सरकार ने जब रामरेखा धाम को एक श्रेणी, केला घाट को 20 श्रेणी का पर्यटन स्थल कब घोषित किया महोदय? साथ में मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पायदान है ABCD पर्यटन स्थल घोषित करने का? जिज्ञासा है कि कब बना है पॉलिसी। विभागीय अधिसूचना संख्या 5 दिनांक 27/4/2016 को बना है महोदय। पर्यटक स्थल को विकसित करने के जो सर्कुलर बना है महोदय, और 18 करोड़ रुपया राशि केंद्र सरकार को अनुरोध किया गया है। निर्गत DPR तैयार है महोदय। निदेशक पर्यटन निदेशालय भी तैयार है महोदय। हम जिन विषयों को लेकर के, जिन पर्यटक स्थलों को लेकर के माननीय सदस्य चिंतित हैं, अति शीघ्र उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे महोदय। मैंने पूछा है BPCL के बारे में कि ये फ्लाई ऐश निकासी का जो केंद्र सरकार का नियम है उसको नहीं मानता है। सभी 6 ऐश पॉन्ड उसके भर गए हैं। सरकार ने इसका उत्तर नहीं दिया है। BPCL का जो फ्लाई ऐश का जो टैंक है वो भर गया है महोदय, और भरने के पश्चात वो गरगा नदी को प्रदूषित कर रहा है महोदय। इसी पर माननीय सदस्य का क्वेश्चन है। BPCL के ऊपर में 73,32,031 रुपया का प्रदूषण करने के एवज में जांच में दोषी पाएगा, उस पर कार्रवाई भी हुआ, उसके ऊपर फाइन भी किया गया महोदय।
61 तारांकित प्रश्न रे पुनिया व उत्तर सदन से खोन है ना आर उनारिया उत्तर दो संबंधित विभाग रेन मानवतान मंत्री और प्रभारी मंत्री को एमना शून्यकाल या 325 गोटे सूचना स्वीकृत तहे लेना उका दो पढ़ावना। अब शून्यकाल की सूचना माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी जी। क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सुंदरनगर जमशेदपुर में सीटों की संख्या कम होने के कारण वहां भी बच्चियां दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं, जिस कारण बच्चियों का पठन पाठन अधूरे में ही छूट जाती है। अंत में आसन के माध्यम से उल्लेखित विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरा मांग है कि उक्त अति महत्वपूर्ण योजना को अविलंब चालू करने के लिए लोगों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गर्मी आने से पूर्व गुमला शहर की जलापूर्ति योजना अविलंब शुरू कराई जाए। अतः नगर उटारी के नवनिर्मित कारा को अविलंब चालू कराते हुए जिला कारागार गढ़वा में बंद क्षमता से अधिक कैदियों को स्थानांतरित कराने की मांग सदन के माध्यम से और सरकार से करता हूं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि धनबाद जिला में स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 के दौरान विभिन्न संस्थानों प्रतिष्ठानों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों एवं लंबित बकाया राशि का भुगतान जल्द कराया जाए। ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्णित पथ का जनहित में जल्द से जल्द निर्माण कराने की मांग में सरकार से करती हूँ। सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय मांग करता हूँ, राज्य भर के 35,000 वकीलों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित जीवन बीमा, हेल्थ बीमा, एक्सीडेंटल बीमा इत्यादि का उपलब्ध करते हुए राज्य भर के बार एसोसिएशन परिसर में उपरोक्त सुविधाओं को बहाल करा जाए। कई ऐसी महिलाओं का समूह जिन्हें हम संयोजिका, रसोईया कहें, जल सहिया कहें, सेविका कहें, सहायिका कहें, लगातार आंदोलनरत हैं। अतः मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि जो रसोईया, जल सहिया, सेविका, सहायिका उन्हें न्यूनतम वेतनमान की गारंटी का प्रावधान हो। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिले का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय जो रामगढ़ महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अंगीभूत है, सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की मांग शून्यकाल के माध्यम से सरकार से करती हूँ। बढ़ेल झील, कन्हैया स्थान और राधानगर से फुदकीपुर तक और श्रीधर दियारा में गंगा नदी से जो लगा सिंचाई नाला के जीर्णोशीर्ण होने के स्थिति में कृषकों को सिंचाई हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित के मद्देनजर अविलंब इसका जीर्णोद्धार किया जाए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या 23 सूचना को मुद रे पुनिया सदन रे पढ़ावना। मानवतान सदस्य श्री राज सिन्हा व प्रस्ताव रे सरकार से खोन मानवतान प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद आया वक्तव्य एमना। मानवतान सदस्य श्री अरूप चटर्जी व प्रस्ताव रे सरकार से खोन मानवतान प्रभारी मंत्री श्री दीपक बिरुआ वक्तव्य एमना। मानवतान सदस्य श्रीमती ममता देवी व प्रस्ताव रे सरकार से खोन मानवतान मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह आया वक्तव्य एमना। और मानवतान सदस्य श्री जनार्दन पासवान व प्रस्ताव रे सरकार से खोन मानवतान मंत्री योगेंद्र प्रसाद आया वक्तव्य एमना। ध्यान आकर्षण की सूचना है माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। और मेरा विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, और अभी खास करके गर्मी के दिन में अध्यक्ष महोदय, पानी से पूरी तरह से हम लोग त्रस्त हो जाते हैं। धनबाद जो कि माइनिंग एरिया अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी का इतना ज्यादा समस्या अध्यक्ष महोदय कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि जो भी रेलवे का एनओसी और एनएचआई का एनओसी आया, आपकी आरसीडी का एनओसी, जो भी एनओसी लेना है, मिलने के साथ ही धनबाद जलापूर्ति योजना फेज 1 को एक साल में उसको पूरा कर दिया जाएगा महोदय। धनबाद जलापूर्ति 2 को एनओसी प्राप्त होने के 15 माह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा महोदय। ट्रक, बस, ऑटो, टोटो, बस, कॉमर्शियल व्हीकल है,
प्राइवेट व्हीकल्स है, इन तमाम जो ड्राइवर, खलासी, ऑपरेटर्स वगैरह सब है, क्या झारखंड में भी इसी तर्ज पर हम लोगों के झारखंड गजट अध्यादेश लाकर झारखंड में कल्याण योजना लागू करेगी इनके लिए? इस संदर्भ में बगल के जो राज्य हैं उनके नीतियों और उनके संदर्भ में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमारे सरकार के पास बजटीय उपबंध की व्यवस्था होगी तो हम लोग इस पर निर्णय ले सकते हैं। ये हम लोग ने वक्तव्य में दिया है। और जो भी इनके पेपर के वर्क होते हैं या इनको वोट्स भी देना पड़ता है या जो भी कार्य क्षेत्र इनका है वो रामगढ़ अंतर्गत ही आता है, लेकिन जब जमीन स्तर के जो कार्य किए जाते हैं, जमीन का जो वर्क होता है मॉडल, तो इनको अंचल पतरातू ही जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी परेशानी हो रही है। और ज़रूर परेशानी हो रही है, हालांकि ये सवाल मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी हम लोगों ने संबंधित विभाग से जवाब लिया है और माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। इसके बारे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं संबंधित विभाग से मतलब अपने विभाग से इस सवाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कानून अपने हाथ में लेकर के जिस तरह से ककहिया गांव को ध्वस्त कर दिया गया, वहां पर आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है, वहां पर मिडिल स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वहां पर आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं। वैसे लोगों के घर को किस हैसियत से कि कोई न्यायालय से कोई परमिशन नहीं लिया और कैसे ध्वस्त किया, कानून अपने हाथ में लिया है तो जांच करा के माननीय मंत्री जी वैसे अधिकारी पर कार्रवाई करना चाहिए। ये चतरा उत्तरी प्रमंडल की अधिसूचित वन भूमि है महोदय, वन सीमांकित भूमि है, जिसकी अधिसूचना संख्या C/10711/52-29R दिनांक 2/1/1953 है महोदय। जो प्राप्त उत्तर है उसमें यह जमीन, उक्त जमीन पर वह घर बना हुआ था महोदय, और जिसके आलोक में वन विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई है महोदय। तिकिन तायोम वित्तीय वर्ष 2025-26 रिया आय व्यय रे चर्चा हुई ना। मानतान सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू बजट रे आया वक्तव्य रोड़े एहब किदा। उना तायोम मानतान सदस्य बाबूलाल मरांडी, रामेश्वर उराव, सुरेश पासवान और श्री अनंत प्रताप देव अकुआ कथा को दोहो किदा। लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं सदन का आभार करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हुए सरकार की तरक्की, राज्य के विकास एवं खुशहाली के लिए, और जब बजट में सरकार उत्तर देंगे वित्त मंत्री जी, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप बताना कि आप रिसोर्स यानी पैसे को कहां से इकट्ठा करेंगे। इन सारे विषय को आप लाएंगे। हम सब लोग इस सुनने के लिए, हम ही नहीं, सदन ही नहीं, पूरा राज्य जानना चाहेगी कि आपने इतने बड़ा बजट तो बनाया, अच्छी बात है। आपकी जो पिछले कार्यकाल में जो काम हुआ उससे तो लगता नहीं है कि आप उसको जुटा पाएंगे। देखिए 5 साल तक हम ही पढ़ते थे वहां बैठ करके बजट, ये सब भाग जाते थे। आप पहला दफे कल हुआ कि बैठे रहे तो बदलाव है, ये सकारात्मक बदलाव। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि बाबूलाल जी वचन दिया है, बाबूलाल जी ने, तो ये पूरा करेंगे, सहयोग हम लोग करेंगे। सारे लोगों को चारों तरफ चित कर दिया, लेकिन कोई सका नहीं। आज गरीबों का सरकार है, इसलिए महोदय यह सरकार चलेगा, इन लोगों का मुंह से कहीं बोली नहीं निकलेगा। आज बजट सत्र में कितना अच्छा शांति से बैठे और सुने, इसलिए हम लोग बधाई इनको भी देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माडर गुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से झारखंड के छात्र छात्राएं विदेश के संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये बजट हमारे राज्य को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। अरुणा तायम सभा कार्रवाई दो बुधवार 5 मार्च 2025 11 बजे हबी लगी तय स्थगित। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक
5 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।